आप सभी को प्रेस तलर जय बच्चे के भाई और बहनों। हम लोग देखेंगे आज उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 27। हम लोग देखेंगे 16 से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। देखिए भाई और बहनों, इनसे पहले जब हम वीडियो में देखे थे कि यहाँ पर दो भाई है, जो बड़ा है उसका नाम है एसाव और जो छोटा है उसका नाम है याकूब है। पर बड़ा भाई को अपने पिता मतलब इसहाक ने अभी उनके हाथों से खाना खाना चाहता है। जो वह क्या है, शिकारी है, वह जंगल में जाकर शिकार करता है और वह बहुत मतलब बलवान है। तो उसको वह जंगल में भेजा अपने पिता और उसके हाथ का मांस खाना चाहता है, जिससे वो अपने सूची के अनुसार स्वादिष्ट भोजन तैयार करे ताकि वह मांस को खाए और क्या करे, अपने मरने से पहले वह अपने बड़े बेटे एसाव को आशीर्वाद दे सकें। तो इस बात को जब माँ रिबका ने सुनी तो वह अपने बड़े बेटे को नहीं बल्कि अपने छोटे बेटे याकूब को इस आशीर्वाद को दिलाना चाहता है। तो इसीलिए वह अपने बेटे से बोल रहा है कि तो जा कर क्या कर, एक मतलब बकरी के भीड़ में जाकर दो छोटी छोटी बकरी ले आ और मैं उसको तेरे पिता के रुचि के अनुसार भोजन तैयार करूँगी और तू उसको लेकर जाके देना उसको, तब तेरे पिता उसको खाएंगे और क्या करेंगे, तुझे जी भर के आशीष देंगे बोल रहे हैं। पर वह जो बेटा है छोटा वाला याकूब ने वह बोल रहा है कि मेरे जो भाई है वो तो रोम बहुत है उनके शरीर में, तो और मैं तो रोमहीन हूँ बोल के बोल रहा है। अगर पापा ने मुझे छुआया, मुझे टटोलने लगा तो उसको पता चल जाएगा और मुझे आशीर्वाद देने के बदले वह श्राप देगी। तो वह माँ ने बोल रहा है कि तेरे जो श्राप तुझे देने वाला है वह अगर देंगे तो मुझ पर पड़े, पर केवल मेरी बात को तू सुन और जाके क्या कर, याकूब को कि वहाँ से जाकर बच्चे जो बकरी का बच्चा उसको लेकर आ और जो मैं बोलता हूँ उस काम को कर। पर अभी जो याकूब है वह अपनी सोच को, अपने विचार को, अपनी भावना को यहाँ पर छोड़ रहा है और अपनी माता रिबका ने जो बोल रहा है उसी बात को वह मान रहा है। उनके माता ने बोला कि तू जब बकरी का बच्चा लेकर तो आ जा, तो वह उसके पास लेकर आ रहा है और वह अपनी क्या कर रहा है, अपने पति के रुचि के अनुसार जो उनको पति को मतलब भोजन स्वादिष्ट लगता है उसी अनुसार वह भोजन तैयार कर रहा है और अपनी जो बड़ा बेटा की जो ड्रेस है मतलब कपड़े हैं उसको लेकर वस्त्र को अपने छोटे बेटे को पहना रहे हैं। और बड़ा बेटा तो रोम वाला मनुष्य है, जिस वजह से छोटा वाला तो रोमहीन है। इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, जो छोटे पुत्र को वो क्या कर रहे हैं, पहना रहे हैं जो बच्चा की खाले को, जो बकरी का बच्चा के खाल जो वहाँ निकला था उस खाल को वह पहना रहे हैं और उनके गले में, उनके हाथ में मतलब जिस जगह में रोम नहीं है उसी जगह में वो लगा रहे हैं। और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे रहे हैं। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है, हे मेरे पुत्र तू कौन है। देखिए अभी जाकर उनके छोटा बेटा बोल रहा है कि हे मेरे पिता। तो वो उसको पता चला उनकी आवाज़ को, वो कि हालांकि देख नहीं सकता, उनकी आँख थोड़ा धुंधली हो गई है, पर वो आवाज़ को तो पहचान सकता है क्योंकि वो अपने पुत्र का आवाज़ है। तो वो बोल रहा है, हे मेरे पिता। तो उसके पिता ने बोला, क्या बात है, हे मेरे पुत्र तू
कौन है। यहाँ पर फिर पूछ रहा है कि तू है कौन। याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। देखिए याकूब ने यहाँ पर कभी भी मैं याकूब हूँ या छोटा बेटा हूँ बोल के नहीं बोल रहा है, बल्कि मैं तेरा बड़ा बेटा जो तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ बोल के यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरी अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। देखिए और ये बोल रहा है कि तेरे वचन के अनुसार जो तूने मुझे कहा था कि तू जाके मेरे सूची के अनुसार क्या कर, खाना बना के ला, तो मैं उसी काम को किया हूँ। तो तू उठ और खा और मुझे जी भर के आशीर्वाद को दे बोल के यहाँ पर याकूब ने इसहाक से बोल रहे हैं। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया। देखिए अगर कोई शिकार करने के लिए जाता है जंगल में तो इतना जल्दी तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहाँ पर तो वो बैठा नहीं रहेगा कि कोई आके मुझे मार के ले जाए, बल्कि उसको ढूंढना पड़ता है, उसको दौड़ाना पड़ता है। बहुत कष्टदायक काम है शिकार करना। पर ये अच्छी तरह से इसहाक जानता है, इसी वजह से वो अपने पुत्र को बोल रहा है कि क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया। तो उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। देखिए यहाँ पर याकूब ने तेरे जो परमेश्वर यहोवा है वह मेरे सामने रख दिया है बोल के यहाँ पर अपने पिता इसहाक को याकूब ने बोला है। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टोटल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। देखिए उनके पिता के मन में एक संदेह है, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है, उनके जो स्वर है वह किसका है, याकूब का है। तो वो जानना चाहता है कि सचमुच में वो मेरा बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है। इसी वजह से वो अपने पास में बुला रहा है ताकि उसको छू सकें, उसको गले लगा सकें और जान सके कि सचमुच में वो उसका बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है। तो अब याकूब ने अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उनको टोटल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव का ही कैसे जान पड़ते हैं। देखिए वहाँ पर जो टोटल रही है अपने बेटे को, तो उसको छू कर पता चल रहा है कि वो उसका बड़ा बेटा जैसा है, उसके जो शरीर, उसका हाथ, उसके जो गले में, पर उसका जो बात है, उनके जो स्वर है वह किसका है, छोटा बेटा याकूब का है बोल के वह अपनी मन से बोल रहा है। और अपने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के रोम थे, अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया। देखिए यहाँ पर उसने नहीं पहचाना, क्योंकि उसकी आँख थोड़ा सा धुंधली दिख रही थी और उसको पहचान नहीं पाया, बल्कि उनके आवाज़ को सुनी पर उनको शक हुआ, पर वह फिर भी उनको छू कर देखा, टोटल कर देखा, फिर भी उनको पता नहीं चला कि वो छोटा बेटा है, बल्कि वो समझा कि वो बड़ा बेटा है और क्या कर रहा है, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है। और फिर एक बार पूछ रहा है कि तू सचमुच में मेरा बड़ा बेटा एसाव है बोल के उसने कहा, हाँ मैं हूँ। देखिए यहाँ पर याकूब भी पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि मैं हूँ बोल के यहाँ पर बोल रहा है। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहर के मांस में से खाकर तुझे जी भर के आशीष दूँ। देखिए यहाँ पर जो भोजन बनाया है उसको मेरे पास आ, मैं आशीष देना चाहता हूँ, उसको खाकर बोल के वह अपने छोटे बेटे को बुला रहे। तब वह उसको उसके निकट लाया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और वह अपने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उसको कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। देखिए यहाँ पर उसको पिता को भी पता नहीं चला कि वो कौन सा बेटा है, बड़ा है या छोटा है, बल्कि वह उस रोम को देख रहा है, बल्कि उनके आवाज़ में जानकारी आ रहा है कि छोटा बेटा है। फिर भी वो अपने बड़े बेटे की आवाज़ को इग्नोर कर रहा है, और जो उनको छुआ है कि उनके शरीर में लोम है, जिस वजह से वह उसको आशीष दे रहा है। तो हम हर एक बात को देखेंगे भाई और बहनों। एक ऐसा हुआ जब हमारे नज़र से ये वचन को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो छोटे बेटा ने क्या कर रहा है, यहाँ पर अपनी माँ की बात को मार रहा है और झूठ बोल रहा है। वो याकूब है, फिर भी मैं एसाव हूँ बोल रहा है। और वो अपनी जो बकरी के दल में जाकर एक बकरी का बच्चा लेकर आया, वो अपनी मम्मी हर एक बात को यहाँ पर कर रहे हैं, उनके भोजन के लिए तैयार कर रहे हैं, बड़े बेटे के कपड़े को पहना रहे हैं, उनकी जो रोम है, जो बकरी का
खाल है उसको लगा रहे हैं और फिर उनके पति के पास भेज रहे हैं। और छोटा बेटा जो याकूब है वो मैं याकूब हूँ बोल के कभी नहीं बोल रहा है, बल्कि मैं एसाव हूँ बोल के बोल रहा है। और उसको खा कर उनके पिताजी ने क्या किया, उसको आशीर्वाद दे दी। तो ये हमारी नज़र से जब हम देखते हैं कि ये बहुत सारी गलत हो गया है, तो हम लोग आगे देखेंगे भाई और बहनों की, जब बड़ा बेटा आएगा एसाव, वह भोजन लेके आएगा और अपने पिता के पास जाएगा तो पिता उसको क्या आशीष देते हैं या क्या करते हैं, हर एक बात हम धीरे धीरे करके जानेंगे। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, में आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर नए सुन रहे हैं इस वचन को तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी अनुग्रह को भी पा सकते हैं। और देखिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपकी दया आपकी करुणा महान है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम मनुष्य बुरे हैं, फिर भी आप हमारे बुरे मन को, बुरे विचार को नहीं देखते, बल्कि आप हमें प्रेम करते हैं, आप हमें दया करते हैं पिता। बिना मूल्य के द्वारा अनुग्रह से आपने हमें अनुग्रह दिया है पिता परमेश्वर, आशीष देकर आपके लहू के द्वारा आपने हमें धोआ है प्रभु। धन्यवाद करते हो प्रभु जी। इस प्रकार अब हम पिता याकूब को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि उनके हर एक काम को उनके मम्मी कर रहा है, ताकि रिबिका उनके काम बात को मानकर वह हर एक काम को कर रहा है रिबिका के अनुसार, तो वह आशीर्वाद को पा रहा है पिताजी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हमें दया किया, अनुग्रह आशीष किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे काम को नहीं देखते, हमारे व्यवहार को नहीं देखते प्रभु जी, क्योंकि हम मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, खुद आप हमें प्रेम करते हैं, इसी वजह से आपने हमें अनुग्रह देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं प्रभु। हर एक बात में आप हमें विजय करना चाहते हैं पिता। हमारे भाई और बहन जो वचन को सुन रहे हैं उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु। उनके जीवन में कोई भी दुख है, दुविधा है प्रभु, हर एक को दूर कीजिए। कोई रोगी है पिता जो हॉस्पिटल में, उनके परिवार में से पिता उनको आप चंगाई दीजिए प्रभु, ताकि उन लोग घर को आ सकें, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बने प्रभु। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। उनके हर काम में आशीष कीजिए, उनके जॉब में, पढ़ाई लिखाई में पिता परमेश्वर दया कीजिए प्रभु जी। उनके फाइनेंशियल के समस्या में उनको पिता बाहर निकाल लीजिएगा मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे भाई और बहन को आप आशीष दिया, अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन के हर एक दुविधा को आपने दूर कर दिया है पिता, इसलिए धन्यवाद, क्योंकि आपने उनको चुन लिया है। अब्राहम की जैसा, ईसा की जैसा आप उनको महान बनाना चाहते हैं प्रभु जी, और एक आशीष आप देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारे कर्म के द्वारा नहीं, बल्कि पिता आपके अनुग्रह के द्वारा आप हमें हर एक आशीर्वाद को देना चाहते हैं। इस आशीर्वाद को हम ग्रहण जैसे करने वाले बने, आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। आपकी जीवित वचन को हम केवल सुने और ग्रहण करें पिता, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए पिता, सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाले बने। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। थैंक यू।